मेरा नाम महविश जबी है। मेरी उम्र 17 साल थी जब मुझे एक लड़के से मोहब्बत हो गई। उसने कहा कि तुम अपने घर में बात करो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। लेकिन मेरे बाबा बहुत ही सख्त तबीयत के मालिक थे। एक दिन वो कहने लगा, अगर तुमने अपने घर अभी बात नहीं की तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। मैंने अपनी अम्मी से बात की है। अम्मी से बात करना बहुत आसान नहीं था। मेरी माँ ने मुझे खूब मारा और कहा कि अगर तेरे हलक से ये बात निकली तो मैं तेरे बाप को सब कुछ बता दूंगी और वो तुझे जान से ही मार देगा। मेरा फोन भी तोड़ दिया। अब मेरे पास अकरम से राब्ता करने का कोई तरीका नहीं था। अम्मी ने एक हफ्ते के अंदर अंदर रिश्ता देखकर मेरी शादी कर दी। मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूर हो गई थी और मुझे रुखसत कर दिया गया। शौहर अच्छा था, उसने मेरे साथ अच्छा रवैया रखा। जिंदगी यहाँ तक तो ठीक जा रही थी, लेकिन एक दिन मैं तन्हा बैठी अपनी माजी पर नजर दौड़ा रही थी। मैं बहुत ही ज्यादा जज्बाती हो गई। मुझे अकरम की बहुत याद आने लगी। जब पलट कर देखा तो मेरा देवर पीछे खड़ा था। उसने कहा कि अच्छा, तो शादी से पहले आपका किसी के साथ चक्कर था। उसकी आवाज सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसने कहा कि मैंने सब कुछ सुन लिया है और अब आपको मेरी हर बात मानना होगी। मेरा भाई वैसे तो बहुत अच्छा इंसान है। उसकी जिंदगी में पहले कोई लड़की नहीं थी। अगर उसे पता चला कि आपकी जिंदगी में कोई लड़का था तो आप खुद समझ सकती हैं कि आपके साथ क्या होगा। मैंने उसे कहा कि खुदा के लिए इस बात को यहीं खत्म कर दो। तो उसने कहा कि आप फिक्र ना करें, जब तक आप मेरी बात मानती रहेंगी ये बात भाई को पता नहीं चलेगी। अगले दिन देवर ने कहा कि मुझे आपसे काम है। उसने कहा कि मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, भाई रात तक आते हैं, भाई को पता नहीं चलना चाहिए। मैं आपको सामान ला कर देता हूँ, आप अच्छा सा खाना बना दें। मैंने बड़ी मुश्किल से 7 लोगों का खाना बनाया। काम करते हुए बुरी तरह थक चुकी थी। शाम को शौहर आया। मुझे हल्का बुखार था जो कि थकावट से हुआ था। उसने कहा कि क्या हो गया तुम्हें, सुबह तो अच्छी वाली थी। मैंने कहा कि बस घर के काम कर रही थी, क्योंकि मुझे सारे सबूत भी मिटाने थे। शौहर ने कहा कि ये काम ना किया करो, तुम्हारे पास तो मेरे लिए भी वक्त नहीं बचता। मैं सुकून से सो गई। दरअसल तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। उसके बाद मेरे देवर ने अगले दिन फिर से मुझे कहा कि आज मेरे कुछ और दोस्तों की दावत है, और दिन इसी तरह गुजर गया। इसी तरह वो मुझसे आए रोज अपने काम करवाता रहता। फिर उसने मुझे एक दिन अजीब काम बता दिया। उसने कहा कि मुझे पैसों की जरूरत है, आप भाई की जेब से मुझे 2000 रुपये निकाल के ला दें। मैंने उससे 1 रुपया भी नहीं मांगा। मैं 2000 कैसे मांगू? उसने कहा कि मेरा मसला नहीं है। सुबह जब शौहर वॉशरूम में नहाने गए तो उसकी कमीज बाहर पड़ी थी, जिसके अंदर उसका पर्स था। मैंने उसमें से 2000 रुपये निकाल लिए, लेकिन जब मैं पलटी तो मेरे शौहर ने मुझे देख लिया। उसने कहा कि क्या कर रही हो तुम? मैं बुरी तरह घबरा गई और मैंने कहा कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। उसने कहा कि पैसों की जरूरत है तो मुझसे मांग लेती। अच्छा, कितने पैसे लिए हैं तुमने? मैंने कह दिया 2000 लिए हैं। मेरे शौहर ने कहा कि ठीक है। मैंने पैसे लाके देवर को दे दिए। कभी अपने कपड़े धुलवाता, घर के काम करने में मुझे मसला नहीं होता था, लेकिन जब कहता था कि पैसे लाएं तो मुझे बहुत ही ज्यादा मसला होता था। मेरा शौहर एक दिन मुझे कहने लगा कि तुम्हारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ना तो मैंने तुम्हें कोई नया सूट पहने हुए देखा है और ना ही तुमने कोई नया जूता लिया है। मैंने झूठ बोल दिया कि घर वालों के लिए कुछ चीजें ली थी, लेकिन अगली दफा जब मैंने दोबारा से पैसे मांगे तो लड़ाई हो गई मुझे। उसके बाद मैंने अपनी अम्मी अब्बू से पैसे मांगना शुरू कर दिए कि औरत का अपना कुछ भी नहीं होता है। शौहर से मांगे तो भी वो बातें सुनाता है, घर वालों से शादी के बाद मांगो तो भी वो बातें सुनाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। एक दिन देवर ने मुझसे कहा कि मुझे 50,000 की जरूरत है। मैं पूरी तरह परेशान हो गई थी। आखिर तंग आकर मैंने साफ साफ कह दिया कि मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी बात मानने की। मेरे देवर ने कहा कि ठीक है, आज रात को जो होगा आप उसकी खुद जिम्मेदार होंगी। शौहर अभी तक घर नहीं आया था और मेरा देवर इस कमरे की तरफ आ रहा था। मैंने जल्दी जल्दी अपने शौहर के कपड़े पहन लिए और कुर्सी पर मुंह फेर कर बैठ गई। उसने आकर कहा कि भाई, आपको आज मैंने कुछ बताना है। आपको पता है आपकी बीवी का शादी से पहले भी चक्कर था। मेरी जगह पर मेरा शौहर बैठा होता तो उसको सब कुछ पता चल जाता। मैं पूरी तरह डरी हुई थी, मगर मेरा देवर कहीं जा ही नहीं रहा था। थोड़ी देर के बाद किसी को थप्पड़ पड़ने की आवाज आई तो मैंने पलट कर देखा। मेरे शौहर ने मेरे देवर को थप्पड़ मारा था। मुझे देखकर वो हैरान रह गया और उसने कहा, तो अच्छा, ब्लैकमेल कर रहा था मेरी बीवी को? और अगर तुझे 4 महीने पहले ये बात पता चलती तो फिर तूने अभी तक ये बात क्यों छुपाई?
میں نے تیرے دوستوں کو گھر آتے ہوئے دیکھا تھا اور تیرا ایک دوست کہہ رہا تھا کہ آج کل بڑی دعوتیں ہوتی ہیں آپ کے گھر میں، اور تو ہی میری بیوی کو کہہ رہا تھا کہ پیسے لے کر آؤ، تبھی تو یہ میرے پیسے چرا رہی تھی۔ بے غیرت انسان، تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے شوہر نے اس کو وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیا اور مجھے لگا کہ اب میری باری ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ دیکھو، تم ایک معصوم لڑکی ہو اور اس دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو معصوم لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا دیتے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ تم بے وفا نہیں تھی، تم نے کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ مجھے یہ بات پہلی رات ہی پتہ چل گئی تھی۔ آج کے بعد ہمیشہ کے لیے اس بات کو بھول جاؤ۔